भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 16। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है। अर्थात श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार संसार में 3 तत्वों का अस्तित्व है। भोता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मेतत् शरण प्रधान मुमृताक्षरण हरः क्षरात्मानाविष्टे देव एकः संयुक्तमेत क्षरमक्षरण च व्यताव्यक्तं भरते विश्वमीशः। ये सभी वेद मंत्र बताते हैं कि भगवान, जीवात्मा और माया तीनों नित्य तत्व हैं। एक भगवान नित्य हैं, इसलिए वे सत शाश्वत तत्व हैं। वेदों में भगवान को सच्चिदानंद, नित्य सर्वज्ञानंद का महासागर कहा गया है। 2 आत्मा अनश्वर है और इसलिए सत है। शरीर का एक दिन नाश होगा, इसलिए इसे असत, अस्थाई कहा गया है। आत्मा भी सच्चिदानंद है किंतु अणुरूप में है। आत्मा अणुसत्य, अणुचित और अणु आनंदमय है। 3 माया तत्व जिससे संसार निर्मित है, नित्य या सत है। फिर भी सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं का अस्तित्व अवश्य है, किंतु इन सब का समय के साथ विनाश हो जाता है। इसलिए इन्हें असत्य या अस्थाई की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार संसार ही असत है, क्योंकि इसका अस्तित्व केवल माया तत्व के कारण है जो कि सत है। जब हम संसार को असत कहते हैं, तब इसे मिथ्या कहने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। असत अर्थात क्षणिक का अर्थ मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन नहीं है। कुछ तत्वदर्शी यह दावा करते हैं कि संसार मिथ्या है। वे दृढ़ता से कहते हैं कि यह केवल हमारी अज्ञानता है कि हम संसार का अनुभव करते हैं, और एक बार जब हम ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, तब संसार के अस्तित्व का अनुभव समाप्त हो जाता है। यदि यह सत्य होता, तब फिर इसके पश्चात भगवानुभूत संतों के लिए संसार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी अज्ञानता नष्ट हो चुकी होती और उनके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। ऐसी स्थिति में ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ऐसे संत धार्मिक ग्रंथों की रचना कैसे करते, और धार्मिक ग्रंथों की रचना करने के लिए उन्हें कागज और कलम कहां से मिलती? सत्य यह है कि ब्रह्मज्ञानी भी संसार की वस्तुओं का प्रयोग कर यह सिद्ध करते हैं कि संसार का अस्तित्व उनके लिए भी है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मज्ञानी को अपने शरीर के पोषण हेतु भोजन की आवश्यकता भी होती है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। पैशवादिभिश्चा विशेषत अर्थात ब्रह्मज्ञानी संतों को भी वैसे ही भूख लगती है जैसे कि जानवरों को भूख लगने पर भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। यदि इनके लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, तब उन्हें कैसे और क्यों भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है? इसके अतिरिक्त तैत्तिरीयोपनिषद यह अवगत कराता है कि भगवान सर्वव्यापक है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 17। जो पूरे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात आत्मा शरीर में व्याप्त है, यह कहकर श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच के संबंध का निरूपण कर रहे हैं। इससे उनका तात्पर्य क्या है? आत्मा चेतन है, अर्थात चैतन्य स्वरूप है। शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित और चेतना रहित होता है, जबकि आत्मा अपनी चेतन शक्ति को शरीर में संचारित करने के साथ पूरे शरीर में वास करती है।
इस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त रहकर पूरे शरीर को सचेतन बनाती है। कुछ लोग शरीर में आत्मा के निवास स्थान के संबंध में प्रश्न करते हैं। वेदों में वर्णन किया गया है कि आत्मा हृदय में वास करती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 18। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अप्रिमेय तथा शाश्वत है। आथ हे भरतवंशी, युद्ध करो। अर्थात वास्तव में शरीर मिट्टी से बना है। यह मिट्टी साग सब्जियों, फलों, अनाज, दाल और घास में परिवर्तित होती है। गायें घास चरती हैं और दूध देती हैं। हम मनुष्य इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। आथ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शरीर मिट्टी से निर्मित है। इसके अतिरिक्त मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तब शरीर की अंत्येष्टि 3 प्रकार से की जाती है: कृमि, विद या भस्म। यदि शरीर को अग्नि में जलाया जाता है तब यह राख में परिवर्तित हो जाता है। यदि दफनाया जाता है तो यह कीटाणुओं का भोजन बनता है और अंततः मिट्टी में मिल जाता है। और यदि इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है तो यह समुद्री जीवों का ग्रास बनता है और उनके मलत्याग से अंततः समुद्र के तल की मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार से मिट्टी संसार में अद्भुत प्रकार से आवर्तन करती है। यही मिट्टी खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होती है और इन्हीं खाद्य पदार्थों से हमारा शरीर बनता है और अंततः मृत्यु के पश्चात शरीर मिट्टी में परिवर्तित होकर उसी में मिल जाता है। बाइबल में उल्लेख किया गया है, क्योंकि तुम मिट्टी से उत्पन्न हुए हो इसलिए मिट्टी में मिल जाओगे। यह उक्ति भौतिक शरीर के संबंध में है। श्री कृष्ण अर्जुन को अवगत कराते हैं कि इस भौतिक शरीर में नित्य अविनाशी सत्ता अर्थात आत्मा वास करती है, जो कि मिट्टी से निर्मित नहीं है। आत्मा दिव्य और सनातन है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 19। वह जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। अर्थात मृत्यु का भ्रम हमारे भीतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। यदि हम स्वप्न में यह देखते हैं कि हमारे सिर पर चोट लगी है, तब हमें उस समय तक पीड़ा का अनुभव होता है जब तक हम स्वप्नावस्था से जाग नहीं जाते। स्वप्न में घटित वह घटना एक भ्रम के समान होती है, किंतु हमें तब तक पीड़ा सहन करनी पड़ती है जब तक हम नींद से जाग नहीं जाते और हमारा भ्रम टूट नहीं जाता। इस प्रकार से यह भ्रम होना कि हम शरीर हैं, इसी कारण से हमें मृत्यु से भय लगता है। वे आत्मज्ञानी जिनका शरीर होने का भ्रम समाप्त हो जाता है, वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। कोई यह भी कह सकता है कि यदि कोई किसी को मार नहीं सकता, तब फिर किसी की हत्या करना दंडनीय अपराध क्यों कहलाता है? इसका उत्तर यह है कि शरीर आत्मा का वाहन है और किसी भी मनुष्य के वाहन अर्थात शरीर की हत्या करना हिंसा है, जो क्षमा योग्य नहीं है। वेदों में स्पष्ट किया गया है कि मा हिंस्यात् सर्वभूतानि अर्थात किसी पर हिंसा मत करो। वास्तव में वेदों में पशुओं के प्रति हिंसा को भी अपराध माना गया है, किंतु कुछ परिस्थितियों में इस नियम का उल्लंघन करना पड़ता है जब हिंसा करना अनिवार्य हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न ही मृत्यु होती है
और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। अर्थात इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता को सिद्ध किया गया है, जो सनातन है तथा जन्म और मृत्यु से परे है। परिणाम स्वरूप आत्मा के स्वरूप को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणामते, अपक्षीयते और विनिश्यति। अर्थात गर्भावस्था में आना, जन्म, विकास, प्रजनन, ह्रास और मृत्यु, ये सब शरीर के बदलते स्वरूप हैं, न कि आत्मा के। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का विनाश है, किंतु शाश्वत आत्मा शरीर के सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है। अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदों में इस दृष्टिकोण को बार बार दोहराया गया है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 21। हे पार्थ, वह जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण हो सकता है। अर्थात आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्मा हमारे उस अहं को दूर करती है, जो हमें यह अनुभव कराता है कि हम अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के कर्ता हैं। ऐसे स्थिति में कोई यह देख सकता है कि हमारे भीतर विद्यमान आत्मा कोई कार्य नहीं करती। ऐसी उन्नत आत्माएं यद्यपि सभी प्रकार के कार्य करती हैं, लेकिन उनसे कभी भी दूषित नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे भी स्वयं को इस जागृत अवस्था तक उन्नत करना चाहिए और स्वयं को अकर्ता के रूप में देखना और अहम भाव को त्यागना चाहिए तथा अपने कर्तव्यों से जी चुराने की उपेक्षा उसका पालन करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अर्थात आत्मा की प्रकृति का निरंतर निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को दोहराते हुए उसकी तुलना दैनिक क्रियाकलापों से कर रहे हैं। जब वस्त्र फट जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं, तब हम उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, और ऐसा करते समय हम स्वयं को नहीं बदलते। इसी प्रकार समान दृष्टि से जब आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ती है, तब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है, और न ही वायु इसे सुखा सकती है। अर्थात चेतना जो आत्मा का लक्षण है, उसे भौतिक अवयवों द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन आत्मा स्वयं भौतिक विषयों के संपर्क में नहीं रहती। ऐसा केवल इसलिए है कि आत्मा दिव्य है, और इस कारण से आत्मा भौतिक विषयों के पारस्परिक संबंधों से परे है। वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती, और जल द्वारा इसे भिगोया और अग्नि द्वारा इसे जलाया नहीं जा सकता है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने आत्मा का विशद वर्णन किया है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 24। आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है, इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। अर्थात
यहाँ आत्मा की अमरता के विषय की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। शिक्षक के लिए विद्यार्थी को केवल ज्ञान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब वह विद्यार्थी के हृदय में बैठ जाए। इसलिए एक निपुण शिक्षक प्रायः अपने पिछले वक्तव्यों को दोहराता रहता है। संस्कृत साहित्य में इसे पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में प्रायः पुनरुक्ति का प्रयोग अपने महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों को रेखांकित करने के लिए एक साधन के रूप में किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके भक्त उनके उपदेशों को गहनता से ग्रहण करें। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 25। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। अर्थात हमारी आंखें भौतिक शक्ति से बनी हैं और केवल सांसारिक विषयों का ही अवलोकन कर सकती हैं, क्योंकि आत्मा दिव्य है और भौतिक शक्तियों के क्षेत्र से परे है। इसलिए यह हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। वैज्ञानिकों ने कई बार आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने मरणासन व्यक्ति को शीशे के बक्से में रखा और उसे चारों ओर से बंद कर दिया ताकि वे जान सकें कि शरीर त्यागने पर, आत्मा के प्रस्थान करने पर क्या बक्सा टूट जाएगा। किंतु आत्मा बक्सा तोड़े बिना शरीर से बाहर निकल गई। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अपनी गतिशीलता के लिए भौतिक शरीर या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। कठोपनिषद में वर्णन किया गया है कि भौतिक ऊर्जा से भी सूक्ष्म होने के कारण आत्मा हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 26। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी, हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में अथ शब्द का अर्थ यदि है का प्रयोग करना यह दर्शाता है कि अर्जुन आत्मा की सत्ता की प्रकृति के विषय पर किसी अन्य प्रचलित स्पष्टीकरण पर विश्वास करना चाहेगा। इस श्लोक को भारत में प्रचलित दार्शनिक विचारधाराओं और आत्मा की प्रकृति के संबंध में उनकी विभिन्न मान्यताओं के तात्विक संदर्भों के अंतर्गत समझना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय चिंतन को 12 दर्शन शास्त्रों में समाविष्ट किया गया है। इनमें से 6 दर्शन जो वैदिक प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ये मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग हैं। इनमें प्रत्येक की अन्य शाखाएं भी हैं। उदाहरणार्थ वैदिक दर्शन को आगे फिर 6 दर्शनों में विभक्त किया गया है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और अचिंत्य भेदाभेद भाव। आगे इनकी भी अन्य शाखाएं पाई जाती है, जैसे अद्वैतवाद को दृष्टि सृष्टिवाद, अवच्छेदवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद, अजातवाद आदि में विभक्त किया जाता है। यहाँ इन दर्शन शास्त्रों की विस्तृत जानकारी नहीं दी जाएगी। यह भी संतोषजनक है कि ये सभी दर्शन शास्त्र वेदों के उद्धरणों को अधिकृत रूप स्वीकार करते हैं। तदनुसार ये समस्त दर्शन शास्त्र आत्मा को शाश्वत और अपरिवर्तनशील मानते हैं। भारतीय चिंतन के शेष 6 दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। यह दर्शन चार्वाकवाद और बौद्धों के 4 दर्शन, योगाचारवाद, माध्यमिकवाद, वैभाषिकवाद और सौत्रांतिकवाद और जैन धर्म हैं। इनमें से प्रत्येक की आत्मा की प्रकृति के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। चार्वाकवाद के अनुसार शरीर स्वयं आत्मा को बनाता है।
और चेतना केवल उसके अवयवों के समूहों की उत्पत्ति है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा का आकार शरीर के आकार के समान होता है और इसलिए यह एक जन्म से दूसरे जन्म में परिवर्तित होती रहती है। बौद्ध दर्शन की विचारधारा आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और इसके स्थान पर उसकी यह मान्यता है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है, जो आत्मा और मानव जाति की नित्यता सुनिश्चित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के युग में भी आत्मा के पुनर्जन्म और आत्मा के अस्थायित्व के संबंध में बौद्ध दर्शन की विचारधारा विद्यमान थी। इसलिए श्री कृष्ण यह व्याख्या कर रहे हैं कि यदि अर्जुन आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म अर्थात पुनर्जन्म के विचार को स्वीकार करता है, तब भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कोई शोक क्यों न करें, इसे अब अगले श्लोक में स्पष्ट किया जाएगा।